बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हेडलाइंस को आपने जाना, खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर एक बड़ी अपडेट यह है कि याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है और अब 11 जुलाई के बाद सुनवाई होगी। ये सुनवाई 11 जुलाई के बाद इसलिए होगी क्योंकि अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं लिस्टेड हैं उसके बाद इस मुद्दे पर, विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 5 जजों की संविधान पीठ में ये सुनवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की प्रति कॉपी केंद्र को देने के लिए कहा है। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएं जल्द ही, इस सब को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी जिस पर आज सुनवाई हुई और कहा यह गया कि अब बाज़ाब्ता तौर पर इस पर सुनवाई 11 जुलाई के बाद होगी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। चूंकि अभी सुनवाई इसलिए मुमकिन नहीं कि अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं लिस्टेड हैं, उसके बाद 11 जुलाई के बाद अब सुनवाई होने की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने के लिए हामी भर दी है। अब 11 जुलाई के बाद सुनवाई विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में कराने जाने को लेकर जो याचिका दाखिल की गई है उस पर सुनवाई 11 जुलाई के बाद होगी। और एक और बड़ा मुद्दा जिस पर इस वक्त सियासत चल रही है, महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। बेजमीन लोगों के भूमि आवंटन को लेकर सवाल उठाए थे। अब भूमिहीनों को भूमि आवंटन पर महबूबा मुफ्ती के आरोप पर एलजी प्रशासन ने बिंदुवार जवाब दिया है, जिसको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार लाभार्थियों की बाकायदा पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किया गया, ये बताया गया है। बिंदुवार जवाब में सर्वे किया गया। बयान के मुताबिक 2 लाख लोगों को जमीन आवंटित करने का महबूबा मुफ्ती का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। ये इस बिंदुवार जवाब में बातें कही गई हैं। वहीं सर्वेक्षण के आधार पर, सर्वे के आधार पर 2711 मामलों की पहचान हुई है, ये बात कही गई है एलजी प्रशासन की तरफ से। बेजमीन लोगों को जमीन आवंटन के बारे में जो सियासत शुरू हुई थी, अब उस पर बिंदुवार तरीके से पॉइंट वाइज एलजी प्रशासन ने जवाब महबूबा मुफ्ती के उन तमाम आरोपों का दिया है। आगे बढ़ेंगे, अब बात अमरनाथ यात्रा की करेंगे। बालतल और नुनवन बेस कैंप से वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा बड़े उत्साह के साथ जारी है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर रहे हैं। इस बीच अमरनाथ यात्रियों का 7वां जत्था आज रवाना हुआ। भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से रवाना होने वाले जत्थे में 6554 श्रद्धालु शामिल हैं। ये जत्था 272 गाड़ियों में रवाना हुआ है। 2690 वो श्रद्धालु हैं जो पहलगाम से रवाना हुए और इसी तरह बालतल से 3864 श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ वो श्रद्धालु जो 8वें जत्थे में शामिल होने के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं, वो लाइनों में लगे हैं और यात्री निवास कैंप में उनकी एंट्री हो रही है। अपनी निगाह बनाए हुए हैं। अभी मैं मौजूद हूं यात्री निवास भवन जम्मू में, जहां बेस कैंप में जो 8वें जत्थे के लिए श्रद्धालु अब पहुंच चुके हैं और यहां पे आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें। यहां ये जो फाइनल चेक होता है श्रद्धालुओं का, पीछे 2 जगह इनका चेकिंग की जाती है। उसके बाद यहाँ पे अब उनका जो लगेज है वो स्कैन होगा और उसके बाद इनको यात्री निवास भवन में जाने की अनुमति दी जाती है। आप देख सकते हैं कि जो जोश है श्रद्धालुओं में, जैसा पहले दिन था वैसा ही बना हुआ है। और ये बेस कैंप के अंदर की जो आप देख पाएंगे कि वहां पे तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं जो श्रद्धालुओं के लिए मुहैया करवाई गई हैं, वो हैं खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, सिक्योरिटी की व्यवस्था है। और इससे काफी खुश भी इस दफा दिखाई दिए हैं श्रद्धालु का कहना है कि इस दफा जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो पिछले सालों के मुकाबले बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं और इसी का चलते अब वो अपने जो आंकड़ा है जो यात्रा का, वो काफी आगे जाने की उम्मीद बन चुकी है। जिस तरह से प्रशासन ने भी इस तरह की उम्मीद लगाई है। कितना उत्साह है आप में और आप कहां से आए? सर कानपुर से। अच्छा, क्या बोलेंगे आप? बाबा जी के दर्शन करने आए, अच्छे से दर्शन हो जाए बस। हाँ सर, हम पूरे जोर से कानपुर से पूरे अपने 7 भाइयों के साथ आया हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे दर्शन, बाबा की कृपा करता हूँ, अच्छे दर्शन पाने की बहुत ही चाहत है। मैं पहली बार कानपुर से आया हूँ। बाबा भोलेनाथ अपने चरणों में स्थान दे और दर्शन अच्छे से कराएं। हाँ, तो कैसी व्यवस्था लगी आपको इस बार? अच्छा लगी। हाँ, बाबा दर्शन के लाभ करेगा।
तो अच्छा हो जाएगा। कहाँ से आए आप? मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, अकेला आया हूँ, तो मैं अकेले आए आप? पहली बार आया हूँ, तो यहाँ साथी मिल गया आएगा, कोई ना कोई मिल भी गया है, तो देखते हैं पहली बार। साथी रास्ते में ही बन गए आपके, और जो गाइड करने के लिए आपको सब मालूम है किस तरह से जहाँ कहाँ से क्या मिलना है? 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, इस बार मौका मिला है मुझे आने का। 4 साल से कोशिश कर रहे हैं। और आप? कोलकाता से है और पहली बार अमरनाथ यात्रा में आ रहे हैं, तो इनको मिल गए रास्ते में ये लोग। तो आप भी अकेले आए हैं क्या? नहीं, मैं और ये भैया आए हैं, और ये अचिन तो ये अभी मिल गए रास्ते में। अच्छा, अब दोस्त बन गए आप सब। तो क्या कहेंगे आप? किस बहुत उत्साहित आप लग रहे हैं, क्योंकि बम बम बोले के जय घोष लगा रहे थे आप। बाबा अमरनाथ जी के दरबार में इस बार 10वीं साल हो गई मुझे आते हुए, 2011 से कंटिन्यू, बस 2 साल लॉकडाउन में जब यात्रा रुकी हुई थी तब नहीं आ पाते। इस बार 10वीं साल है। बाबा अमरनाथ जी की बहुत बहुत कृपा है हम लोगों पर, हर साल बुलाते हैं बाबा। पहले 2-3 महीने से तैयारी करा देते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह इस बार ऑलरेडी करा रहे हैं। जय बाबा बर्फानी। तो आप कहाँ से आए हैं बाबा जी? मिर्जापुर, विंध्यवासिनी क्षेत्र, अच्छा इलाहाबाद बनारस के बीच में। अच्छा, बस। कैसे जाएंगे? घोड़े पे जाएंगे क्या? हाँ, घोड़े से जाएंगे हम सर। अच्छा, कितने साल की उम्र? हमारे 69। हो गए। चलो, आप क्या कहेंगे? केरला से आएगा। केरला से आएगा। क्या उत्साह है आपको? बहुत उत्साहित लग रहे थे आप जो जय घोष। मुझे हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, आप बताएं। एक जिस तरह से ये बम बम बोले का जय घोष जो है वो लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं इनका उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। यही उत्साह आने वाले 62 दिनों तक ये बना रहेगा, यही उम्मीद है प्रशासन को। और जो उम्मीद है कि आंकड़ा जो है 7 से 8 लाख का श्रद्धालु का इस दफा देखने को मिलेगा, और उम्मीद यही है कि अगर ये इसी तरह यात्रा चलती रही और यही जोश बना रहा और कोई विघ्न या बाधित नहीं हुई यात्रा, तो ये आंकड़ा जो है बहुत जल्द छू ले जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर श्रीनगर के गुजवारा में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि ऐसा करके प्रशासन ने उन पर अधिक आर्थिक बोझ डाल दिया है। लोगों ने प्रशासन से स्मार्ट मीटर ना लगाने की मांग की। अचानक लागने ना दोपक वैस लागो ना लागो अच्छे गारस में जूस घर 3 घर अस हेको न गुजार कर बिल की अच्छे न हुत कन पोशा अच्छे मजूर पेश अस करो सखा जुल्म हद अच्छे मीटर वना असल तो मीटर वापस अस हेको न कर बर्दाश्त कीन क्या कि अच्छे मजूर तक अच्छे न ये तक कीन क्या करो पगा बिल पास अच्छे मजूर सास पहले लेखन बचन मजूर कर तुम पालना यार के तुम बरन फीस अशी हका इतर बरित फीस कल बारोस मीटरन फीस वारा सख्ती है अशी गारस में 5 घर अच्छा अख कुट अस क्या करो शुर आयल छ किछ रोड पर त्रेश से की। और हम यहाँ पर गोजवारा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम इस लायक नहीं है कि आप हमें मीटर्स यहाँ पर लगा। हम यहाँ पर बहुत गरीब आवाम है, हमारे हस्बैंड सेल्समैन हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो किस बुनियाद पर आप लोगों ने हमें यहाँ पर मीटर्स लगाए हैं? हम यहाँ तो अभी तो गर्मी है, अभी पर इसमें अब कोई फर्क नहीं पड़ेगी। बाद में देखिए क्या होगा यहाँ, सर्दी के मौसम में क्या होगा यहाँ। ये बम्बई दिल्ली नहीं है, वहाँ 0 बिल आती है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमें मीटर्स क्यों? हमारे कश्मीर से ले जाते हो इलेक्ट्रिसिटी दूसरे शहरों में, तो हमारे कश्मीर में ये मीटर्स क्यों? भूमाफियाओं से अतिक्रमित पंडित संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने में जिला प्रशासन श्रीनगर को बड़ी कामयाबी मिली है। जिला प्रशासन ने बेमिना श्रीनगर की अबू बकर कॉलोनी में एक मंदिर की जमीन को सील कर दिया है। मंदिर की संपत्ति पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था और मध्य कश्मीर के तहसीलदार द्वारा उचित जांच के बाद इस मंदिर की जमीन को वापस पा लिया गया है। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि पंडित समुदाय के सदस्यों ने मांग की है कि अतिक्रमण की गई ऐसी और संपत्तियों को पुनः प्राप्त किया जाए और उन्हें वापस सौंप दिया जाए। सीआरपीएफ की 162 बटालियन ने डीपीएल कुपवाड़ा में स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जवानों और अधिकारियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस मौके पर कमांडिंग ऑफिसर बिंदु कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। यहाँ कमांडिंग ऑफिसर बिंदु ने कहा कि सीआरपीएफ के लिए आज का दिन खुशी और ऐतिहासिक है। समारोह में जवान और अधिकारियों ने देशभक्ति गीतों पर डांस भी किया।
भावना होती है, जिसकी वजह से हम हर जगह केवल इसी अपने इवेंट में ही नहीं बल्कि हर जगह पे, चाहे वो सेक्शन लेवल पे कोई ड्यूटी मिलती हो, चाहे प्लाटून लेवल पे या कंपनी लेवल पे, इसी टीम भावना की वजह से हम जीतते आए हैं। सीआरपीएफ का नाम सदैव बुलंदी पे है। ये आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो जोश, आपका जो क्या कहते हैं कि उसको एनर्जी है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। फिलहाल इसी के साथ प्राइम न्यूज में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। 15 languages. कि ये जम्मू कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार यहाँ के लोगों के खिलाफ तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 की सुनवाई को लेकर तारिक हमीद खर्रा ने कहा कि इससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। याचिकाकर्ता शाह फैसल के मुताबिक वो पहले ही अपनी याचिका वापस ले चुके हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई थी उनका कोई जिक्र नहीं है। उनसे बात की है हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा ने। आइए आपको दिखाते हैं। डेमोग्राफी यहाँ की चेंज करने के वास्ते मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मुद्दा मकसद इनका ये है कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए और जो आर्टिकल 370 को हटाना और 35A को हटाना जो है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये नेशनल इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह, ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड ही था, सारा कुछ मेन स्ट्रीम चल रही थी यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ यहाँ की डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने का एक तरीका है। नेपाल में आयोजित 3rd माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल म्यूजिक एंड डांस चैंपियनशिप में सांबा की परनीत कौर ने एक्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। परनीत कौर ने इस चैंपियनशिप में डांस और एक्टिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, जिसमें परनीत कौर ने एक्टिंग में झांसी की रानी का रोल किया और गोल्ड मेडल जीता। वहीं डांस में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। इस पूरी चैंपियनशिप में 5 देशों के बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के बच्चे शामिल रहे। प्रतियोगिता जीतकर जब परनीत कौर अपने घर पहुंची तो घर वालों ने जोरदार स्वागत किया। परनीत कौर के घर वालों का कहना है कि इस चैंपियनशिप के लिए परनीत कौर ने कड़ी मेहनत की थी और उसकी मेहनत रंग लाई और उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, जिसने पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। I have selected for the 3rd Mount Everest Music and Dance Sports International Championship 2023. After qualifying the district, state, national level competitions, I am the only candidate from district Samba who have participated at international level and won gold medal in acting and silver medal in dance at international level held at Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal. In the international level, 5 countries had come: India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka and Pakistan. सबसे पहले तो मैं भगवान को ही थैंक यू करूँगी, उनके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और दूसरा थैंक्स मैं अपने मतलब गुरविंदर मैम को करूँगी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू की। उनका भी बहुत बड़ा थैंक यू है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। आगे मुझे डॉक्टर बनना है, बट हॉबी को भी साथ साथ चलाना है। खुशी तो होती है जब बच्चा इतने बड़े लेवल से, इतने बड़ी स्टेज से परफॉर्म करके पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट किया उसने, तो इसके पीछे बच्ची की बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो इस बार जो इंटरनेशनल लेवल की जो तैयारी थी विद इन हमने 12-15 डेज़ में की है, तो इसके लिए ना तो दिन देखा ना रात देखी है। तो मीन्स इतना टाइम की शॉर्टेज कह सकते हैं कि ड्रेस भी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, तो इसकी ड्रेसेस मैंने खुद प्रिपेयर की है। तो बाकी प्रैक्टिस जो है इसने
खुद की है। इसकी मेहनत अब मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस थी इसकी डांस के लिए। तो इसके पैरों में इतने छाले हो चुके थे, इतने मन से बड़े बड़े छाले थे कि नीचे पैर नहीं लगता था, लेकिन इसने अपने डांस की प्रैक्टिस को छोड़ा नहीं। तो ये इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूसली चलती रही, मेहनत रंग लाई। सेब बागवानों की समस्या को लेकर हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। सेब बागवानों की समस्या को हल करने के लिए आज फिर एक बार सचिवालय में बैठक होनी है, जिसकी अगुवाई मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। इससे पहले कल भी बैठक हुई थी। कल हुई बैठक में विधायक कुलदीप सिंह राठौर और बागवानी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ, सरकार 24 किलो की सीलिंग हटाए। बैठक में बागवानों की अन्य दिक्कतों पर भी चर्चा हुई और आज एक बार फिर से बैठक होनी है। देखिए, आज जो हमारे माननीय बागवानी मंत्री हैं, उन्होंने बैठक बुलाई थी। इसमें डिप्टी कमिश्नर शिमला के, कुल्लू के, मंडी के और किन्नौर के इसमें शामिल थे, और हमारे एसपी, एपीएमसी, एचपीएमसी और जो भी हमारे बागवानी विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, वो इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक का आशय सेब सीजन की तैयारियों को लेकर जायजा लेना था कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और जो है किसानों और बागवानों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए मार्केटिंग में। तो उन्हीं सभी बातों को लेकर तैयारियों का जो जायजा लिया गया, और हमारी जो सड़कें हैं वो चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, उस बारे में जो है आज विस्तृत रूप से जो है चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से 5 दिन के हमीरपुर दौरे पर रहने वाले हैं। इसमें दौरे के पहले दिन वो अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन में 6.54 करोड़ रुपए की लागत से जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह और 17.22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय हॉल का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान सीएम लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे, जनता दरबार भी लगाएंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी के मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है, लेकिन वो इस पर सुक्खू सरकार के साथ नहीं है। मंडी में जयराम ठाकुर ने कहा कि चंडीगढ़ पर प्रदेश की 7.19% की हिस्सेदारी बनती है, लेकिन इस मुद्दे का समाधान उचित मंच पर वार्ता करके ही निकाला जा सकता है, ना कि कोई आंदोलन करके दावेदारी हासिल की जा सकती है। उन्होंने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने 7 महीने में 7 नौकरी नहीं दी, लेकिन 10,000 लोगों की नौकरी जरूर छीन ली है। 7.9 का जो एक फॉर्मूला, उसके अंतर्गत हिमाचल की दावेदारी है, और हिमाचल इस बात को लेकर के हमेशा बात करता रहा है, तो हमने भी बात कही। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दावेदारी करें और यहाँ से आंदोलन करके उस दावेदारी को हासिल करने के लिए निकल पड़े, वो नहीं है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों का समाधान किसी एक प्लेटफॉर्म पर होगा। पक्ष रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद सारी चीज़ों का समाधान करने की दृष्टि से हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। बोलने से नहीं होता है, और मुझे लगता है कि उचित प्लेटफॉर्म पर ही बात होनी चाहिए। देखिए, सरकार का समर्थन नहीं है, ये इशू का समर्थन है, मुद्दे का समर्थन है। पहले से भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया हुआ, और हम भी बात कर रहे हैं कि हिमाचल के लिए जहां जो हमारी हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी के साथ साथ में हमारे हित के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, और हम भी कर रहे हैं और हमने की भी है। आज बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का 88वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर मैक्लोडगंज में उनके मंदिर में चुगलुखांग में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अनुयायी मौजूद हैं। इस मौके पर सीएम सुक्खू समेत कई बड़ी हस्तियां भी शामिल होने के लिए पहुंची। कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह 7 बजे से आपको बता दें कि हो चुकी है, जिसमें धर्मगुरु की लंबी आयु के लिए बौद्ध भिक्षु और निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि ने पूजा अर्चना की। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत के ताकास्तिर में हुआ था। दलाई लामा 6 दशक से भारत के अतिथि हैं। दलाई लामा का जन्मदिन तिब्बती समुदाय के सबसे भव्य आयोजनों में से एक होता है। यही वजह है कि आज इस विशाल कार्यक्रम में बड़ी तादाद में जो अनुयायी हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, वो मौजूद रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा इस मौके पर सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने ट्वीट किया और ट्वीट करके दलाई लामा को शुभकामनाएं दी। ट्वीट
करते हुए उन्होंने शुभकामना संदेश दिया है। उन्होंने लिखा है कि दलाई लामा को 88वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही लिखा कि आपकी मौजूदगी करुणा और दयालुता को प्रेरित करती है। अच्छा स्वास्थ्य और खुशी हमेशा आपके साथ रहे। आपकी शिक्षाएं पीढ़ियों तक शांति और प्रेम का मार्ग रोशन करती रहें। हम सभी आपके लंबे जीवन और सकारात्मक बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं। सिटी मैक्लोडगंज की उस चौक पर मौजूद हैं जहां से चुगलू खांग के लिए जो है वो रास्ता जाता है। चुगलू खांग वो स्थान है जहां पर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा रहते हैं, या यूं कहें कि वहां पर दलाई लामा का मंदिर है। और आज जो है इस क्षेत्र में यानी ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में काफी धूम है, इसलिए क्योंकि दलाई लामा जो है वो अपना 88वां जन्मदिवस जो है वो मना रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ की तस्वीर जो है आप लोगों को साझा करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है आपको बहुत चहल पहल देखने को मिलेगी। यहाँ पर पहले से ही जो है वो पुलिस का बल जो है वो डिप्लॉय किया जा चुका है, इसलिए क्योंकि खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। धर्मगुरु दलाई लामा को चाहने वाले उनके अनुयायी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और देखिए विदेशी लोग जो है ज्यादा मात्रा में आपको यहाँ पर नजर आएंगे। मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Silenia. And where you coming from? Bolivia. And what you would say about today's celebrating the 88th birthday of Dalai Lama? Well, actually, I didn't know, but I am on vacation right now. Okay. I've been in India for 1 year and a half. I am studying in a yoga university in Haridwar. And because right now I am on vacation, I decided to come to Dharamsala. Okay. And then today I got to know that it's his birthday. So I wanted to see how they celebrated Dalai Lama's birthday, because I know that they have some cultural dances. And for me, of course, it's a very special day to be here. I love the dresses, I love the tradition, I love Tibetan people. So I'm so happy to be here. ये कैसे बांट रहे हैं आप? किसी को यानी मुफ्त में दे रहे हैं या कैसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे पैकेट खोलेंगे तो एक एक पीस सभी के लिए होगा, जो भी है डिस्ट्रीब्यूट एक एक पीस जो भी है। अंदर दलाई लामा जी का जब बर्थडे का केक कटेगा उसके पश्चात हम ये कार्यक्रम अपना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, दिन भर ऐसे रहने वाले? जी 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 हाँ जी। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को चाहने वाले हैं या उनके अनुयायी हैं या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो हर कोई जो है आज इस जन्मदिन को बड़े भव्य और बड़े धूमधाम तरीके से मना रहा है। ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। ये उस वक्त की रिपोर्ट थी जब केक नहीं काटा गया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंच गए, केक भी काट दिया गया और पूजा अर्चना हो रही है। और साथ ही साथ भारी तादाद में अनुयायी बैठे हुए हैं, मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, ऊना की बात करेंगे। ऊना के हरोली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। अपने गृह क्षेत्र में बारिश का पानी घरों, दुकानों में दाखिल होने और बारिश से नुकसान की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम शिमला से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने शिमला में अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। उन्होंने खड्ड गांव में हुए भारी नुकसान का अधिकारियों की टीम के साथ जायजा लिया और फिर लोगों से बातचीत कर फीडबैक लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने और लोगों को राहत दिलाने के दिशा निर्देश भी दिए। सालों के बाद पानी जो है करवट मार के घरों में घुस गया है और लोगों का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है। और ये आश्चर्यजनक है कि एक ही समय में कॉन्स्टिट्यूंसी के कई क्षेत्रों में ये पानी का प्रकोप हुआ है। हमारा मकसद यही था कि अपने लोगों के बीच में रहना, अपने लोगों का दुख सुख जो है उसको जो है बांटना है और जो भी संभव होगा, जो भी प्रशासन के लेवल पे करना होगा, सब किया जाएगा। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रगान के अपमान के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रगान के अपमान की खबर बेबुनियाद थी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, 14 लोगों की गिरफ्तारी की खबर गलत थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हवाले से पुष्टि कर दी है। निलंबन की खबर भी पूरी तरह झूठी है। श्रीनगर पुलिस का ट्वीट आप देख पा रहे हैं। इस ट्वीट में सीधे तौर पर 14 लोगों की गिरफ्तारी की खबर को गलत बताया गया है और राष्ट्रगान के अपमान की खबर को बेबुनियाद बताया गया है। साथ ही साथ निलंबन की खबर भी पूरी तरह झूठी कही गई है। 12 लोगों को हालांकि अच्छे आचरण के लिए चिताया गया है, ये बात इस ट्वीट में कही गई है, जो कि श्रीनगर पुलिस के जरिए ये ट्वीट किया गया है। और इस ट्वीट को टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रगान के अपमान की खबर सिरे से बेबुनियाद है। ट्वीट श्रीनगर पुलिस की तरफ से किया गया और इसके जरिए कहा गया कि 14 लोगों की जो गिरफ्तारी की खबर थी वो गलत है।
तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस खबर की पुष्टि की है ट्वीट करते हुए। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है श्रीनगर पुलिस का। फिलहाल इसी के साथ प्राइम नून में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए धार भी रफ्तार भी मेरे साथ। नमस्कार।